आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा कैपिटल सिटी है जो लाखों लोगों के लिए बनाया गया था मगर आज वो बिल्कुल खाली है? और क्या आपको मालूम है कि अमेरिका ने एक ऐसे प्रोजेक्ट पर 17 बिलियन डॉलर ज़ाया कर दिए जो आज तक कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ? क्या आप जानते हैं 1.1 बिलियन डॉलर खर्च करके बनाया जाने वाला एयरपोर्ट सिर्फ 32 लाख रुपए में क्यों बेच दिया गया? मलेशिया की घोस्ट सिटी से लेके हवाई की उन हाईवे तक जो कहीं नहीं जाती, दुनिया ऐसे वाइट एलिफेंट से भरी पड़ी है। ये प्रोजेक्ट इतने बड़े थे कि इन्हें तारीख बदलनी थी, मगर ये तारीख के सबसे बड़े फाइनेंशियल डिजास्टर्स बन गए। आज हम एक्सप्लोर करेंगे दुनिया के यूजलेस मेगा प्रोजेक्ट। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सियोडार्ड रियल सेंट्रल एयरपोर्ट। तसव्वुर करें एक ऐसा एयरपोर्ट जो साल में 1 करोड़ पैसेंजर को हैंडल करने के लिए बनाया गया हो और उस पर 1.1 बिलियन डॉलर खर्च किए गए हों ताकि मैड्रिड के एयरपोर्ट का बोझ कम किया जा सके। इसका रनवे इतना बड़ा था कि दुनिया के सबसे बड़ा मुसाफिर जहाज भी यहाँ लैंड कर सकता था, मगर ये 2009 में खुला और सिर्फ 3 साल बाद हमेशा के लिए बंद हो गया। इसकी नाकामी की वजह इसकी अजीबो-गरीब लोकेशन बनी। ये एयरपोर्ट मैड्रिड से शहर से पूरे 200 किलोमीटर दूर था। पैसेंजर्स ने इतनी दूर जाने से इनकार कर दिया और एयरलाइंस ने यहाँ आना छोड़ दिया। कुछ ही सालों में ऑपरेशन इतने कम हो गए कि एयरपोर्ट फाइनेंशियली सर्वाइव ही नहीं कर सका। आखिरकार ये बैंकक्रप्ट हो गया। एयरपोर्ट पर 350 मिलियन डॉलर का कर्जा चढ़ गया और ये नीलाम हो गया। लेकिन असली शौक तो तब आता है कि 1.1 बिलियन डॉलर में बनने वाला ये अजीम शान एयरपोर्ट एक ऑक्शन में सिर्फ 10,000 यूरो में बिक गया, यानी सिर्फ 30 लाख रुपए। आज ये सिर्फ फिल्मों की शूटिंग और पुराने जहाज़ों की पार्किंग के लिए इस्तेमाल होता है। आज भी वहाँ मैसिव रनवे और टर्मिनल मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादातर वक्त वहाँ सिर्फ खामोशी होती है। वंडरलैंड यूरेशिया। टर्की की कैपिटल अंकारा में एक टाइम पर यूरोप का सबसे बड़ा थीम पार्क बनाने का प्लान बनाया गया था। इस प्रोजेक्ट का नाम वंडरलैंड यूरेशिया रखा गया। लगभग 750 मिलियन डॉलर की कॉस्ट से बनने वाला ये मैसिव अम्यूजमेंट पार्क 2019 में ओपन हुआ और इसमें डजन्स राइड्स, रोलर कोस्टर और जायंट अट्रैक्शन इंक्लूड किए गए थे। गवर्नमेंट का प्लान ये था कि ये पार्क अंकारा का एक मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा, लेकिन ओपनिंग के कुछ ही अरसे बाद रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट निकली। विजिटर एक्सपेक्टेड से बहुत कम आए और पार्क की मेंटेनेंस को इतनी ज़्यादा थी कि इसे चलाना मुश्किल हो गया। पॉलिटिकल चेंजेस और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बाद पार्क धीरे धीरे बंद होता चला गया। आज ये ह्यूज थीम पार्क ज़्यादातर खाली पड़ा है और कई लोग इसे दुनिया के उन मेगा प्रोजेक्ट में शामिल करते हैं जिन्हों पर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस डॉलर्स खर्च हुए लेकिन जो कभी अपना पर्पस अचीव नहीं कर सकते। वेलेंसिया स्ट्रीट सर्किट। ये एक फार्मूला 1 स्ट्रीट रेसिंग ट्रैक है जो कभी स्पेन की सिटी वेलेंसिया में दुनिया भर में मशहूर हुआ करता है। लगभग 100 मिलियन यूरो यानी अरबों रुपए खर्च करके ये ट्रैक सिर्फ 1 साल में तैयार किया गया था। पहली नज़र में ये रेसिंग सर्किट बहुत इम्प्रेसिव लगता था क्योंकि ये वेलेंसिया के पोर्ट के दरमियान से गुजरता था और इसका लगभग 140 मीटर हिस्सा एक खूबसूरत स्विंग ब्रिज पर बनाया गया था। इसके मॉडर्न डिज़ाइन और यूनिक लोकेशन को देखते हुए फार्मूला 1 ने यहाँ 7 सालों तक यूरोपियन ग्रैंड प्री करवाने का ऐलान भी कर दिया था। लेकिन जब 2008 में यहाँ पहली रेस हुई तो असली मसला सामने आ गया। ड्राइवर्स ने शिकायत की कि ट्रैक का डिज़ाइन इतना नैरो और ऑकवर्ड है कि ओवरटेक करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। नतीजा ये हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 5 साल में ही ख़त्म हो गया। आज ये सर्किट ज़्यादातर खाली पड़ा है। 4 टूटे हुए पोल और जगह जगह झाड़ियाँ इस बात का सबूत हैं कि कभी ग्लैमरस रहा ये मेगा प्रोजेक्ट अब ऑलमोस्ट बेकार हो चुका है। यूका माउंटेन न्यूक्लियर वेस्ट रिपोजिटरी। अमेरिका ने 1980s में फैसला किया कि दुनिया भर के जहरीला न्यूक्लियर वेस्ट नेवाडा के यूका माउंटेन के नीचे दबा दिया जाए।
इस मकसद के लिए पहाड़ के अंदर 300 मीटर गहरी टनल बनाई गई। नेवाडा के लोगों ने इसकी सख्त मुखालफत की क्योंकि उन्हें डर था कि ये वेस्ट उनके पानी को जहरीला कर देगा। 40 साल की कानूनी लड़ाई और $17 बिलियन खर्च करने के बाद ओबामा और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इस प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए बंद कर दिया। इतना पैसा खर्च हुआ मगर आज तक वहाँ 1 ग्राम वेस्ट भी नहीं रखा गया। फॉरेस्ट सिटी। कुछ मेगा प्रोजेक्ट सिर्फ बिल्डिंग्स तक लिमिटेड नहीं होते, कुछ प्रोजेक्ट तो पूरी सिटी बनाने के लिए डिजाइन किए गए थे। मलेशिया की कोस्ट पर एक फ्यूचरिस्टिक कोस्टल सिटी बनाएगी जिसे एशिया का नेक्स्ट ग्लोबल हब बनाया जाना था। ये $100 बिलियन का प्रोजेक्ट एक ऐसा फ्यूचरिस्टिक सिटी जो समंदर के बीच 4 आर्टिफिशियल आइलैंड पर बना था। इसे 2035 तक मुकम्मल होना था और यहाँ 7 लाख लोगों ने रहना था। इसे ग्रीन पैराडाइज कहा गया था जहाँ हर जगह दरख्त और वर्टिकल गार्डन्स होंगे। प्लान ये था कि यहाँ लाखों लोग रहेंगे और ये सिटी इंटरनेशनल विजिटर्स को अट्रैक्ट करेगा। इसका टारगेट चाइना के अमीर इन्वेस्टर्स थे मगर फिर सियासत बीच में आ गई, कानून बदले, पेंडेमिक आया और ये सिटी न फॉरेस्ट बनने की बजाय सिटी फॉर घोस्ट बन गया। ये एक बिलियनर का ख्वाब था जो जंगल में घिरा एक नाइटमेयर बन चुका है। मगर सियासी तब्दीली और चाइना के इन्वेस्टर पर बैन लगने की वजह से ये प्रोजेक्ट पूरी तरह फ्लॉप हो गया। 2020 तक यहाँ 7 लाख की बजाय सिर्फ 500 लोग रह रहे थे और आज ये दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा घोस्ट प्रोजेक्ट बन चुका है जो मुमकिन होने से पहले ही वीरान हो गया। नेपिडॉक, म्यांमार की मिलिट्री गवर्नमेंट ने 2002 में सीक्रेटली एक नया कैपिटल सिटी बनाना शुरू किया। 2005 में पब्लिक को अनाउंस किया गया कि न्यू कैपिटल शिफ्ट किया जा रहा है और कुछ महीने बाद इसका नाम नेपिडॉक रिवील किया गया जिसका मतलब है किंग्स रेजिडेंस। पुराना कैपिटल यंगॉन ऑलरेडी क्राउडेड हो चुका था और पॉपुलेशन रैपिडली बढ़ रही थी, इसलिए गवर्नमेंट ने ज्यादा सेंट्रल लोकेशन पर नया कैपिटल बनाने का फैसला किया। इस प्रोजेक्ट पर लगभग $4 बिलियन खर्च हुआ। सिटी में 20 लेन हाईवे, 100 से ज्यादा लग्जरी होटल्स, गोल्फ कोर्सेज और म्यूजियम तक बनाए गए। लेकिन वहाँ एक चीज मिसिंग, लोग। ये शहर किसी घोस्ट टाउन जैसा लगता था। 20 लेन की हाईवे पर मुश्किल से एक गाड़ी नजर आती। एयरपोर्ट की कैपेसिटी मिलियन पैसेंजर की है लेकिन कई दफा सिर्फ कुछ लोग ही फ्लाइट यूज करते हैं। मॉल्स और होटल ज्यादातर खाली रहते हैं, इसलिए नेपिडॉक को दुनिया का सबसे अजीब कैपिटल में से एक माना जाता है। अरबों रुपए से बना ये पूरा शहर आज एक घोस्ट सिटी का मंजर पेश कर रहा है। रियोंग होटल। अब चलते हैं नॉर्थ कोरिया जहाँ एक ऐसी बिल्डिंग खड़ी है जो दुनिया की सबसे मिस्टीरियस स्काई स्क्रैपर्स में से एक मानी जाती है। दूर से देखने पर यह बिल्डिंग किसी फ्यूचरिस्टिक पिरामिड जैसी लगती है। 105 फ्लोर्स और लगभग 330 मीटर हाइट के साथ ये स्ट्रक्चर स्काईलैंड पर डोमिनेट करता है। ये है रियोंग होटल। इस होटल की कंस्ट्रक्शन 1987 में शुरू हुई और प्लान ये था कि ये दुनिया का सबसे लग्जरियस होटल में से एक बनेगा। लेकिन कंस्ट्रक्शन के दौरान नॉर्थ कोरिया को सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ा और प्रोजेक्ट अचानक रुक गया। कई सालों तक ये बिल्डिंग सिर्फ एक अनफिनिश्ड कंक्रीट शेल बनी रही। डिकेड्स तक इसकी विंडोज भी नहीं लगाई गई, जिसकी वजह से ये दुनिया की सबसे टॉलेस्ट अबंडेंट बिल्डिंग के नाम से मशहूर हो गई। कैलिफोर्निया हाई स्पीड रेल। और फिर आता है एक ऐसा प्रोजेक्ट जो शायद दुनिया के सबसे कंट्रोवर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में से एक है, अमेरिका का कैलिफोर्निया हाई स्पीड रेल। जब ये प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ था तो प्लान सिंपल लगता था। लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को के दरमियान एक अल्ट्रा फास्ट बुलेट ट्रेन सिस्टम जो ट्रैवल टाइम ड्रामेटिकली कम कर दी। शुरू में इसका बजट अराउंड $33 बिलियन एस्टिमेट किया गया था, लेकिन सालों के डिले और लीगल इश्यूज और कंस्ट्रक्शन चैलेंजेस की वजह से कॉस्ट बढ़ती गई। आज एस्टिमेटेड $135 बिलियन से भी ज्यादा तक पहुंच चुके हैं। प्रोजेक्ट अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और क्रिटिक्स कहते हैं कि जब तक ये कंप्लीट होगा हाइपरलूप और ऑटोनोमस व्हीकल्स शायद इसको इररिलेवेंट बना देंगे। द वर्ल्ड आइलैंड्स दुबई।
दुबई नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए जाना जाता है। द वर्ल्ड आइलैंड दुनिया के नक्शे की शक्ल में बनाए गए कई मैन मेड आइलैंड पर मुश्तमिल है। तकरीबन 232 किलोमीटर लंबे साहिल पर फैले हुए कुल 300 आइलैंड्स हैं, जिन्हें 7 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जो दुनिया के मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। $14 बिलियन का प्रोजेक्ट, जहां सेलिब्रिटीज ने पूरे मुल्क खरीदने थे। 2003 में शुरू हुआ यह मेगा प्रोजेक्ट 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस ने सब खत्म कर दिया। काम रुक गया। आज सिर्फ 1 या 2 आइलैंड ही बन पाए हैं। सबसे खौफनाक बात, क्योंकि ये आइलैंड्स मिट्टी और रेत से बने हैं, इसलिए ये वक्त के साथ समंदर में वापस डूब रहे हैं। ये $14 बिलियन का मिट्टी का घरौंदा है, जो वक्त के साथ गायब हो रहा है। इंटरस्टेट H3 हवाई की ये 26 किलोमीटर लंबी हाईवे दुनिया के हसीन तरीन रास्तों में से एक है। इसे 1960 में प्रपोज किया गया था ताकि मिलिट्री बेसिस को कनेक्ट किया जा सके, मगर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स और नेटिव्स की मुखालफत की वजह से इसे बनने में 37 साल लग गए। ये दुनिया की सबसे महंगी हाईवे है, जिस पर $1.3 बिलियन खर्च हुए, यानी हर 1 किलोमीटर पर $50 मिलियन। मगर आज भी नेटिव इसे इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उनका मानना है कि ये रास्ता कर्स्ड है, क्योंकि इसकी वजह से उनकी मजहबी जगह तबाह हुई थी। आपके ख्याल में इनमें से सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ बर्बाद हुआ? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद इंजीनियरिंग मिस्ट्रीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।